नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज आपको इंसान और जानवर के बीच के फर्क की दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि इनमें से इंसान कौन है और जानवर कौन। पहली तस्वीर एक बंदर की है जिसकी मां ने उसे छोड़ दिया, और दूसरी तस्वीर मां जैसी एक मौसी की, जिस पर एक मां ने भरोसा कर अपने 2 साल के बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। आगे दोनों क्या करते हैं और क्या होता है, आप खुद देखिए। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक फ्रेम में इंसान है और दूसरे फ्रेम में एक बंदर यानी जानवर। कहते हैं लाखों साल पहले हम इंसान भी बंदर हुआ करते थे, फिर हम इंसान बने, लेकिन ये बंदर बंदर ही रह गया। शायद अच्छा ही हुआ जो ये इंसान नहीं बन पाया। ये बंदर रह गया, इसलिए खिलौनों में अपनी मां को ढूंढ रहा है। और ये मौसी, जो मां का ही दूसरा रूप होती है, अपने ही 2 साल के बच्चे का गला घोंट कर मारने के बाद उसकी लाश गोद में लिए कुछ यूं बैठी है। बिना कहे ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, इंसान और जानवर के बारे में। इंसानों की ऐसी तस्वीरें और कहानियां तो हम और आप हर रोज सुनते और देखते हैं, लिहाजा पहले जानवर से शुरू करते हैं, इंसान पर बाद में आएंगे। इसका नाम पंच है। महज 6 महीने की उम्र है इसकी। हम इंसानों में 6 महीने की उम्र में बच्चा मां की गोद से भी नहीं उतरता, लेकिन पंच के साथ जो हुआ उसे सुनकर आज पूरी दुनिया को उससे प्यार हो गया है। इसे एक वीडियो ने पूरी दुनिया में पंच के लिए हमदर्दी पैदा कर दी है। इस वीडियो में पंच कुछ बंदरों के साथ नजर आ रहा है। वो सब उम्र में उससे बड़े हैं। पंच शायद कुछ खा रहा है, तभी बड़े बंदर उसे दुत्कार कर वहां से भगा देते हैं। पंच वहां से दौड़ता हुआ जाता है और दूर रखे एक ऑरेंज खिलौने के सीने से चिपक जाता है। हमारे और आपके लिए बेशक एक खिलौना हो, पर जानते हैं पंच के लिए ये क्या है? उसकी मां। जब भी पंच को कोई तकलीफ देता, उसके अपने साथी उसे दुत्कारते, उसे खुद से दूर भगाते, वो सीधा अपनी इसी मां के पास आकर लिपट जाता। ये जापान का इचिकावा सिटी जू है, यानी चिड़ियाघर। पिछले साल जुलाई में इसी चिड़ियाघर में एक गर्भवती मादा एक बंदर को जन्म देती है। जन्म के बाद चिड़ियाघर के स्टाफ उसका नाम पंचकुन रखते हैं। होता यह है कि भीषण गर्मी के दौरान पंच को जन्म देने के बाद से ही उसकी मां थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। इसी वजह से उसने जन्म के फौरन बाद पंच को यूं ही छोड़ दिया। उसका ख्याल या ध्यान नहीं रखा। जिस जापानी मकाक प्रजाति का बंदर पंच है, उस जाति की खासियत यह है कि इसके सारे बंदर मिलजुल कर एक साथ ग्रुप में रहते हैं, लेकिन पंच के साथ ऐसा नहीं होता। मां के छोड़ देने की वजह से बाकी बंदर भी उसे खुद से दूर कर देते हैं। जब चिड़ियाघर के स्टाफ पंच को हमेशा तन्हा देखते तो उन्हें समझ में आ गया। इसी के बाद चिड़ियाघर स्टाफ ने पंच को बोतल से दूध देना और पालना शुरू कर दिया। पर पंच अक्सर उदास रहता। उसके साथी उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, उसके साथ खेलते नहीं। उसकी मां भी उससे दूर दूर रहती। उसके इसी अकेलेपन को देखते हुए एक रोज चिड़ियाघर के स्टाफ ने ओरेंगुटन नाम का एक खिलौना पंच के पास रख दिया। तब से ही पंच इस खिलौने को ही अपनी मां समझने लगा। जब कोई उसे सताता, तंग करता, मारता या भगाता, तो वो अपनी इसी मां से आकर लिपट जाता। शायद उसे सबसे ज्यादा सुकून इसी से मिलता था। पंच का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वायरल हो गया। दुनिया भर के लोग पंच की तस्वीरें और उसकी कहानी देख और सुनकर इमोशनल हो गए। बहुत से लोगों ने तो आगे आकर पंच को गोद लेने तक की बात कही। लेकिन फिलहाल पंच जापान के इसी चिड़ियाघर में है। और अच्छी खबर यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिड़ियाघर के स्टाफ पंच और बाकी बंदरों के बीच धीरे धीरे दोस्ती की नई शुरुआत करा रहे हैं। और इनमें पंच की असली मां भी है।
तो 6 महीने के जानवर के एक बच्चे की अपनी माँ के लिए ममता तो आपने देख ली, अब 2 साल के इंसान के एक बच्चे के लिए उसकी मौसी की यह हैवानियत भी देख लीजिए। दिल को कचोट देने वाली ये तस्वीर दिल्ली की है। इस वक्त आप एक महिला को गोद में एक बच्चे को लिए हुए देख रहे हैं। यह महिला कोई और नहीं, इस बच्चे की सगी मौसी है। बस कुछ मिनट पहले ही यहीं इसी जगह बैठकर और इसी तरह अपनी गोद में इस बच्चे को रखकर अपने ही हाथों से उसने उसका गला घोंट दिया। ये जगह दिल्ली का एक पार्क है और जब वो इस बच्चे को मार रही थी तब पार्क में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे पहले एक माली की नजर इस पर पड़ी। माली भाग कर गया, बच्चे को देखा। इस बीच एक दूसरा शख्स आता है, करीब जाकर बच्चे को देखता है, फिर उस बच्चे को गोद से उठाकर नजदीक के अस्पताल ले जाया जाता है, पर बच्चा तो पहले ही मर चुका था। बच्चे को गोद से ले जाने के बाद भी उसकी मौसी उसी तरह बुत बनकर उसी पार्क में उसी जगह वैसे ही तब तक बैठी रही जब तक कि पुलिस आकर उसे अपने साथ नहीं ले गई। यह मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर का है और वारदात 20 फरवरी की। महिला की पहचान 20 साल की अजरा के तौर पर हुई है। बच्चा अजरा की सगी बड़ी बहन का बेटा था। कुछ दिन पहले ही वो ननिहाल आया था अपनी नाना नानी और मौसी के पास। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक माँ जैसी मौसी ने पार्क में बैठकर 2 साल के बच्चे का गला क्यों घोटा। अब आप ही बताइए, इन दोनों तस्वीरों में जिस इंसान और जानवर को आपने देखा उनमें ज्यादा खतरनाक कौन है? इसीलिए जो कहा वो गलत नहीं कहा कि अच्छा हुआ बंदर इंसान नहीं बन पाया। मनीषा झा के साथ हर्षित मिश्रा, दिल्ली आज तक।